अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता रेसिपी, कोफ्ता करी। और ये जो है ये आप चिकन के मिंट से बना सकते हैं, मटन मिंट्स बना सकते हैं और लैम के मिंट से आप बना सकते हैं। और इसके 2 स्टेप होते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें पहले हम कोफ्ता रेडी करेंगे और फिर कोफ्ते की करी बनाएंगे। और ये मैंने लिया है चिकन का मिंट्स है 450 ग्राम। और मैं इसको ऑलरेडी जो है वो चॉपराइज़र में डाल के इसको चॉपराइज़ कर चुकी हुई हूँ। और ये मैंने स्मॉल साइज़ जो है वो प्याज ली है, ऑनियन, और इसको ग्रेटेड करके इसका वाटर स्क्वीज़ कर दिया है। और ये जो है ये गार्लिक एंड जिंजर है, ये 1 टेबलस्पून है बोथ। और ये ग्रीन चिली है और ये भी 1 टीस्पून है। ये आपकी चॉइस है, आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और ये जो है मिंट है और उसको भी ग्रेट कर लिया, आप चॉपर में डालेंगे और इसको सिर्फ यानी मोटा मोटा सा करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और स्पाइसेस में हमें क्या चाहिए, ये योगर्ट है, इसके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं है। और ये 1 टेबलस्पून है। और ये जो है भुने हुए चने हैं और इसको ग्राइंड किया हुआ है, ये 2 टेबलस्पून है। रेड चिली है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। और ये पॉपी सीड है, खसखस। और ये जो है ये 1 टीस्पून है। सॉल्ट है, ये भी 1/2 टीस्पून है। और जो स्पाइसेस हैं ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी जो चिकन मिंट्स है इसको ऑलरेडी मैं चॉपराइज़ कर चुकी हुई हूँ। आप मिंट्स लेके चॉपर में डाल के ऑनियन, गार्लिक और जिंजर और मिंट जो है वो डाल के आप चॉपराइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कर चुकी हुई हूँ। मैं जो है अब इसके अंदर जो मैंने ग्रेटेड ऑनियन किया था वो ऐड कर रही हूँ, लहसुन, अदरक, जो मिंट ऐड किया है और सारे स्पाइसेस डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर चुके हैं। और अब जो है हम इसको हाथ की मदद से या आप स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, ये जो हमारे कोफ्ता जो है इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस मिक्स कर चुके हैं। और अब जो है हम हाथों पर ऑयल लगाएंगे और कोफ्ता जो है वो रेडी करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से अपने हाथों को आप ऑयल लगाएंगे, हम बैटर लेंगे और इस तरह से हम जो कोफ्ता है उसको इस तरह से हम, और बाकी कोफ्ता को भी इसी तरह हम जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने अपने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब जो है हम स्टेप 2 शुरू करने लगे हैं इसकी करी बनाने के लिए। उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बताते हैं। ये हमारा स्टेप 2 है कोफ्ता की जो है वो करी बनाने के लिए। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है और इसको जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये जो है ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं, इनको भी ग्राइंड कर लिया है। ये इसकी वजह से जो है वो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और हमें क्या चाहिए है, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट है, ये 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून है। ये 1 टीस्पून जो है ये रेड चिली है, रेड चिली पाउडर है। और ये ड्राई कोरिएंडर है, सूखा धनिया जो है ये भी 1/2 टीस्पून है। ये ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून है। और ये गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून है। और ये हल्दी है, ये 1/2 टीस्पून है। 3 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट लिया है गार्निश के लिए, जो है वो ग्रीन चिली और
ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया वो लिया है, और हाफ कप जो है ये ऑयल लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। अब हम अपनी कढ़ाई, पैन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, हम या पॉट जो भी यूज़ करना चाहते हैं, उसके अंदर हम जो है वो अपना ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें, ये हम ऑयल जो है वो अपने ऐड कर चुके हैं। कढ़ाई यूज़ करना चाहते हैं, पॉट जो भी, और उसके अंदर अब हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। और जो ज़ीरा है इसको हम 1 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। और इसके अंदर हम जो है, जो हमने ग्राइंड किया हुआ प्याज है वो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो हम प्याज ऐड कर चुके हैं, अब इसको जो है हम 3 से 4 मिनट के लिए भून दें। ये देखें, ये हमारा जो प्याज है ये लाइट गोल्डन सा हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे। इसको भी हम ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और फिर हम इसके अंदर टमाटो जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखें, हम इसके अंदर टमाटोज भी ऐड कर चुके हैं। और इसको जो है, इसके साथ ही हम जो है वो जो हमारे मसाले हैं, हल्दी, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया और सॉल्ट ऐड करेंगे। आपको सॉल्ट बताना भूल गए थे, ये सॉल्ट है, ये ½ टीस्पून है। और जितने भी मसाले हैं ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। अब इनको हम डाल के दो से 3 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। और फिर हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे। ये देखें, इसके अंदर हम अपना योगर्ट ऐड कर चुके हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम अपने कोफ्ते जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, ये जो हमारा जो मसाला है ये मिक्स हो चुका है और रेडी हो रहा है। इसके अंदर, इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर कोफ्ते जो हैं, जो हमने बनाए थे, उसको हम ऐड कर देंगे। और इसको अब हम ऊपर से कवर करने लगे और इसकी जो फ्लेम है वो हम लो पे कर देंगे बिल्कुल, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये जो कोफ्ते हैं ये स्टीम के अंदर, मसाला भी कुक होगा और ये स्टीम के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जो है ये कुक भी हो जाएंगे और ये फ्राई भी हो जाएंगे मसाले के साथ। हम इसको हिलाएंगे नहीं जब तक ये प्रॉपरली इसकी ऊपर वाली लेयर जो है उसके वो स्टीम के साथ कुक होगी, फिर हम इसको पलटेंगे। अब इसके ऊपर हम कवर करने लगे हैं। ये देखें, इस तरह से हमने ऊपर से कवर कर दिया है और जो इसका फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे कर दिया है। और जो कोफ्ते हैं वो स्टीम के अंदर जो है वो कुक हो जाएंगे और फिर हम उसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये कोफ्ते जो है
इस तरह से ऊपर से कुक हो चुके हैं। अब हम इसको बहुत ही आराम से जो है इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्तों की साइड जो है वो चेंज कर देंगे और इसको हम फिर ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम जो है वो हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। ये देखें, ये हम सारे जो कोफ्ते हैं इनको हम चेंज कर चुके हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम फिर ऊपर से ढक देंगे। ये देखें, ये हमारा जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका हुआ है और जो हमारे कोफ्ते हैं ये भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इस मसाले के साथ। और अब हम जो है इसके 2 कप पानी डालेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। ये देखें, इसके अंदर हम जो है वो वाटर ऐड कर चुके हैं और अब हम इसको 20 मिनट के लिए जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखें, ये हमारा जो कोफ्ता है, ये इसकी करी जो है ये रेडी हो चुकी भी है। हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है ये हम ऐड करेंगे और जो है इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे मज़ेदार कोफ्ता करी, चिकन कोफ्ता करी जो है ये तैयार है। आप इस रेसिपी के साथ बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।